हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जय स्टडी क्लास। देखिए यहाँ पर तो सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 राज्य एवं राष्ट्र की आय क्लास 10th सब्जेक्टिव आंसर। इस चैप्टर में आपको मिलेगा लघु उत्तरीय और उत्तरीय का पूरा निचोड़ काफी आसान भाषा में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। एक नंबर क्वेश्चन देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न। आय से आप क्या समझते हैं? किसी व्यक्ति या परिवार को काम, व्यवसाय या अन्य स्रोतों से प्राप्त होने वाले धनराशि को आय कहते हैं। काफी जी। 2 नंबर, सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं? किसी देश में एक वर्ष के अंदर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी कहते हैं। 3 नंबर, प्रति व्यक्ति आय क्या है? किसी देश की कुल राष्ट्रीय आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो आय प्राप्त होती है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। अब चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 4 नंबर देखिए यहाँ पे। 4 नंबर, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना कब और किसके द्वारा की गई? भारत में सर्वप्रथम 1867 में दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय की गणना की थी। 5 नंबर, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था के द्वारा होती है? ऐसा देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO द्वारा की जाती है। 6 नंबर, राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाइयों का वर्णन करें। आंसर देखिए, 1 नंबर, सही आंकड़ों का प्रभाव, सही आंकड़ों का अभाव। 2 नंबर, अशिक्षा और जानकारी की कमी। 3 नंबर, गैर संगठित क्षेत्र का अधिक होना। 4 नंबर, वस्तु विनिमय प्रणाली। 5 नंबर, अवैध आय का सही अनुमान न लग पाना। ये हो गया आपका 6 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोग, देख लेते काफी इजी तरीके से। आय का गरीबी के साथ संबंध साबित करें। आय और गरीबी का आपस में गहरा संबंध है। यदि किसी व्यक्ति की आय कम होती है तो वह अपनी आवश्यक जरूरतें पूरी नहीं कर पाता है और गरीबी में जीवन बिताता है। इसलिए आय बढ़ाने से गरीबी कम होती है। तो ये हो गया आपका ये अति लघु। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे लघु दीर्घ उत्तरीय के प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखते हैं हम लोग यहाँ पे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का 1 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। दीर्घ उत्तरीय काफी इजी आसान भाषा में। आप एक बार देखेंगे आपको याद हो जाएगा ना, इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए और वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिए। 1 नंबर, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार ने कब और किस उद्देश्य से राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया? आंसर देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1949 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया। इस समिति के अध्यक्ष BC महालनोबिस थे। उद्देश्य था, देखिए इसका उद्देश्य क्या था? 1 नंबर, भारत की राष्ट्रीय आय का सही अनुमान लगाना। 2 नंबर, आर्थिक विकास की स्थिति का अध्ययन करना। 3 नंबर, भविष्य की आर्थिक योजनाओं के लिए आधार तैयार करना। ये हो गया हमारा 1 नंबर क्वेश्चन। अब हम लेते हैं 2 और 3 नंबर क्वेश्चन। पहले 2 नंबर देख लेते हैं यहाँ पे। काफी आसान भाषा में। राष्ट्रीय आय की परिभाषा दे, इसकी गणना की प्रमुख विधियां कौन कौन सी है? ऐसा देखिए, राष्ट्रीय आय की परिभाषा, किसी देश में एक वर्ष के दौरान उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना की प्रमुख विधि है। 1 नंबर, उत्पादन विधि, इसमें वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन के मूल्य की गणना की जाती है। 2 नंबर, आय विधि, इससे मजदूर, किराया, ब्याज और लाभ जैसी आय को जोड़कर राष्ट्रीय आय निकाली जाती है। 3 नंबर, व्यय विधि, इसमें वस्तुओं और सेवाओं पर किए गए कुल व्यय के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। 3 नंबर देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? 3 और 4 हम लोग देख लेते हैं ना। 3 नंबर देखिए, इसमें बाद में 4 देखेंगे। 3 नंबर, प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में अंतर स्पष्ट करें। देखिए यहाँ पे आय राष्ट्रीय आय है और यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय है। इसका देखिए, देश की कुल आय को राष्ट्रीय आय कहते हैं। कुल राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय मिलती है। यह पूरे देश की आय दर्शाती है, यह एक व्यक्ति की औसत आय दर्शाती है। यह बड़ी राशि होती है, यह अपेक्षाकृत छोटी राशि होती है। यहाँ देख लीजिए काफी इजी। 4 नंबर देखिए यहाँ पे, राष्ट्रीय आय में वृद्धि भारतीय विकास के लिए किस तरह से लाभप्रद है, वर्णन करें। आंसर देखिए, राष्ट्रीय आय में वृद्धि से देश के विकास में कई प्रकार से लाभ होता है। 1 नंबर, लोगों का जीवन स्तर बेहतर होता है। 2 नंबर, रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। 3 नंबर, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार होता है। 4 नंबर, गरीबी कम होती है और 5 नंबर, देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। तो ये हो गया हमारा 4 नंबर क्वेश्चन। देखते हैं हम लोग यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है यहाँ पे। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 और 6 देखिए, 5 और 6 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, विकास में प्रति व्यक्ति आय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आंसर लिखिए, प्रति व्यक्ति आय किसी देश के औसत आय स्तर को दर्शाती है। इससे यह पता चलता है कि किसी देश के लोगों का जीवन स्तर कैसा है। जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वहाँ लोगों का जीवन बेहतर होता है। 5 नंबर देखिए, क्या आप प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि राष्ट्रीय आय को प्रभावित करती है, वर्णन करें। ऐसा देखिए, हाँ, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि राष्ट्रीय आय को प्रभावित करती है। यदि किसी देश की राष्ट्रीय आय बढ़ती है और जनसंख्या कम रहती है तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाती है। लेकिन यदि जनसंख्या तेजी से बढ़े, राष्ट्रीय आय बढ़ने के बावजूद प्रति व्यक्ति आय कम हो जाती है।
तो ये रहा आपका इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 का क्लास 10th क्वेश्चन आंसर, अति लघु और दीर्घ क्वेश्चन, काफ़ी आसान भाषा में हमने समझाया आपको। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और क्योंकि मेरे चैनल पे सारा सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर करवाया। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।